हिंद, जय भारत। धन्यवाद मन्ना जी। आज का विषय जो है सृष्टि की सृजना। दीदेवार जीवन ज्योति के अपने एक विचार हैं। आज से पहले बहुत विचार दिए गए हैं, साइंस ने दिए हैं, धर्म गुरुओं ने दिए हैं, शास्त्रों ने दे रखे हैं, और अभी भी कैसे सृष्टि सृजना हुई एक विचार हमारे सामने आया है। दीदेवार सदा 3 नियम की बात करते हैं। पहला है सृष्टि नियम, दूसरा सृष्टि द्वारा बनाया हुआ एक मानव जिसका व्यक्तिगत नियम है, और इस व्यक्ति ने अपने समाज का एक सामाजिक नियम बनाया। और मैंने अपने स्वयं व्यक्तिगत रूप से एक विचार है, उस विचार को मैं रखना चाहता हूं, और मैं उस विचार के अंदर कहीं पर भी ये कहने के लिए नहीं कह रहा कि ये सही है। मैं एक विचार जगत के सामने रख रहा हूं जो मेरे अपने विचार हैं, और आज से पहले भी मैं देता आ रहा हूं। मैं मानव हूं, और ये सिर्फ मानव के अंदर ही विचार आता है कि सृष्टि कैसे बनी, और किसी जीव में नहीं है। तो इसीलिए मैंने मानव को ही बेस मानकर सृष्टि की सृजना होगी। मानव के भीतर सर्वप्रथम कुछ भी करने से पहले उसके भीतर एक विचार आता है, और विचार जो है बुद्धि के तल पर आता है। तो मैंने ऐसा समझा है कि सृष्टि जो है एक पूरा विशाल बुद्धि तरह मानव के अंदर जैसे एक पूरा बुद्धि है, उसके अंदर एक विचार आया था सर्वप्रथम। उस विचार से ही जब विचार होता है वो चैतन्य बनता है, और विचार ही जड़ के रूप में लेता है, और विचार ही आया वो सृष्टि के अंदर, और विचार से ही सर्वप्रथम उसको आवश्यकता पड़ी आकाश की कि उसने सृष्टि सृजनी है। जैसे खाली जगह चाहिए उसमें कुछ करने के लिए, सर्वप्रथम आकाश लिया, और आकाश के भीतर ही वो विचार है। और दूसरा लिया कि उसने सृष्टि की सृजना करने के विचार से उसको जड़ में देना है। तो जब आकाश बन गया, और आकाश जो है सदियों से वैसा का वैसा है और वैसा का वैसा रहेगा, हमने उसे तत्व का नाम दे दिया। तत्व का अर्थ एक ये भी होता है कि उसमें संवेदना होती है। आकाश में संवेदना नहीं है, वो जड़ है, उसके अंदर किसी प्रकार की संवेदना नहीं, पर हमने उसे तत्व का भी नाम दे दिया। तो हम प्रथम तत्व जो है उसको ये मान लेते हैं आकाश। उसके बाद सृष्टि ने उसी के अंदर अलग अलग जगह पे ग्रह नक्षत्र का निर्माण किया। वो विचार से लिया है, और जैसे विचार आता है तो वो एक नियम के अनुसार वो चीज अपने आप ही बननी आरंभ हो जाती है। वो चैतन्य जो है जड़ के अंदर आ जाता है। जड़ और चैतन्य आपस में एक दूसरे के पूरक है, ऐसा दीदेवार का विचार है। और जैसे उसने सभी नक्षत्र बन गए, तो फिर तीसरा पड़ाव लिया कि ऐसा कौन सा जगह है, ऐसा कौन सा ग्रह है, नक्षत्र है जहां पर जल की उपलब्धि होगी। सो जल के अंदर ही जीवन है, इसलिए वो एक ऐसा नक्षत्र, ऐसा ग्रह था, वो उसका नाम मानव ने, हमने उसे पृथ्वी दिया। तो पृथ्वी के अंदर उसने अनेक प्रकार के जीव जंतुओं का निर्माण करा अपने विचार से, और सबका एक नियम बना है। उस नियम के अनुसार ही सभी जीव जंतु हुए, और हर जीव जंतु को पूर्ण करने के लिए उसे 4 जीवन की आवश्यकता थी। वो 4 जीवन की आवश्यकता क्या थी? सर्वप्रथम कोई भी जीव इस सृष्टि में किसी जगह पे भी आया है, और धरती के पृथ्वी के किसी भी स्थान पर उसका आगमन हुआ है, जल में हुआ है, थल में हुआ, आकाश में हुआ है, उसको सर्वप्रथम जीवन जीने के लिए श्वास की जरूरत थी, और श्वास का माध्यम था वायु। तो इसलिए जिसका जिस स्थान पर भी आगमन होता है उसे वायु वहीं में उपलब्ध करी गई है। इससे जीव बनाने से पहले एक वायु की भी सृजना करी गई, तो ये जीवन के लिए है, और ये वायु किसी और ग्रह या और नक्षत्र के लिए नहीं है। ये वायु सिर्फ जीवन के लिए है, और जीवन जो है जीव के लिए है, और उस जीव के लिए वायु का निर्माण हुआ। और उसके पश्चात उसे उस शरीर को, वो किसी भी कीट मतंगा कुछ भी हो, किसी का भी नाम दे सकते हैं जीव के अंदर, उसके अंदर जब उसे ऊर्जा के लिए चाहिए था तो उसे
धूप अगन चाहिए थी, तो सूरज जैसा नक्षत्र जो है, ग्रह है, हम उसको किसी भी नाम से कहें, उसका ताप वहीं पर ही उस जीव को मिलता है, उसे कहीं भी इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं। तो दूसरा जो है बनाया उसने, वो जीव के लिए वो अगन है, ताप है। और उसके पश्चात चौथा जो है, जो जल है, जल की उपलब्धि वहीं पर दी है, बरसात के रूप में, झरने के रूप में, समुद्र के रूप में जल की उपलब्धि उसी जगह है हर जीव के लिए जहां पर उसका इस धरती के अंदर आगमन होता है। उसे कहीं पर भी एक दूसरी जगह पर जाने का स्थान की उपलब्धि नहीं होती। और फिर चौथा जो है, उसे अपने जीवन के लिए आहार की उपलब्धि थी, तो इसलिए वनस्पति के रूप के अंदर धरती के अंदर ही उपलब्धि पैदा हुई और हमने उसे मिट्टी या धरती का नाम दिया। तो ये जो 5 तत्व थे, ये तत्व नहीं थे, एक आकाश सृष्टि रचना की अपनी आवश्यकता थी, और 4 जो है ये जीव की आवश्यकता थी, जिसकी उपलब्धि उसके जीव के आगमन से ही पहले उसकी उपलब्धि करा दी गई। और जब ये सृष्टि बना दी गई, तो सृष्टि के अंदर फिर एक विचार आया कि इसमें किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं हो सकता, जैसा है वैसा ही रहेगा। हाथी है तो हाथी वैसा ही रहेगा, सांप है तो सांप है, कीड़ा है, पतंग है, किसी भी जीव के अंदर किसी प्रकार की उसके आहार में या उसके जीवन में बदलाव नहीं हो सकता। ये कोई भी ऐसा जीव सक्षम नहीं। फिर उसने एक ऐसे जीव का निर्माण करा जो अपने मन का विकास कर सकता है, और वो मन के द्वारा अपने जीवन को बदलाव में ला सकता है। और जो जीव बना, उस मन का विकास करने वाला जीव, उसको भी यही 4 चीज आवश्यकता थी, जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी। चारों उसके जीवन के लिए भी उपलब्ध थी पहले ही। तो उसके मन का विकास करने वाले ने स्वयं को मानव कहा, और मन के द्वारा ही उसने अपने जीवन में विकास करना आरंभ करा। सृष्टि के अंदर हम 84 लाख कहें या किसी भी गिनती को करें, किसी भी और जीव के अंदर अपने जीवन में किसी प्रकार का बदलाव करने की सक्षमता नहीं है, और वो वैसे का वैसा रहा, सदियों से वैसा रहा है और सदियों तक वैसा ही रहेगा। मगर मानव ही ऐसा है जिसने अपने मन के विकास के साथ अपने जीवन के अंदर उपलब्धि करता रहा। और इसी मानव ने अपने मन को अपने सुविधा के अनुसार सृष्टि रचयिता को, सृष्टि के नियम को एक नाम दे दिया गया आसानी के तौर पर। उसे अनेक नाम से सभी ने पुकारा, पर कहा तो सबने कि वो एक ही है, मगर एक का नाम अलग अलग सबने अपनी सुविधा के अनुसार दे दिया, अपने मन के अनुसार दिया। और हमने मन के अनुसार उसने एक इष्ट रच दिया। उसने जो भी नाम दिया उसको एक मूर्ति के रूप में या एक बुक के रूप में, किसी रूप के अंदर सुविधा के अनुसार उस इष्ट को मानव ने रचा है, किसी इष्ट ने मानव को नहीं रचा है। और जब उसने अपने आप को इष्ट रचा, तो अपने आप को स्वयं को मनुष्य कहने लगा कि मैंने अपने मन के द्वारा अपना इष्ट रचा अपनी सुविधा के अनुसार। और जिसने इष्ट रचा उसने अपने इष्ट के अलग अलग नाम दे दिए, पर बैक ऑफ द माइंड उनके पीछे जो धारणा थी वो एक ही थी, सृष्टि एक ही नियम से बनी है, और उसको सुविधा के अनुसार मानव ने अलग अलग नाम दे दिए, क्योंकि एक दूसरे को स्थानांतर करने के लिए, समझाने के लिए कोई नाम देना पड़ता है, तो उस नाम को एक सभी ने अलग अलग तरह से दे दिया। ये जो मन का अपना भेद था, ये हमें मतभेद में नहीं लाना है, हमें यहां तक ये समझना है। और इसी व्यक्ति ने, मनुष्य ने अपने विचार को जो इष्ट बनाया है या कुछ प्रगति करी है, वो समाज को दी। तो समाज ने, समूह अलग अलग जगहों में रहते थे, जिस समूह ने उसके विचारों को सहमत हो गए, वो एक समूह और संप्रदाय बन गया, और वो बाद में एक धर्म या संस्था का नाम दिया। ये मानव का सामाजिक नियम था, और यहीं पर भी मानव की भूल हो गई। मानव अपने आज वर्तमान समय में अपने बनाए हुए नियम के अंदर ही उलझा हुआ है, जबकि वो सृष्टि का नियम हर मानव के साथ एक ही है। हम वो सृष्टि का नियम और मैं मानव का डायरेक्ट नियम जो है वो खो गया है। आज हम उसे समझने का प्रयास करेंगे। जो हम जिसमें उलझे हुए हैं, ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिस्पर्धा, जितना भी कुछ है, वो मानव समाज ने जो रचना करी है उसके अनुसार है, इसी में उलझे हुए हैं। अगर आज हमें ये इस बात का एहसास हो जाए, ज्ञान हो जाए कि सृष्टि ने जब मेरी सृजना के लिए एक माध्यम नियम बनाया और उस माध्यम और नियम को मैंने अपनाया, तो मेरा
डायरेक्ट जो उसके साथ है, अगर मैं उसे समझ लूंगा तो मेरे जीवन में सुविधा हो जाएगी। और इसके लिए सबसे प्रथम नियम है कि हर व्यक्ति विशेष को उसने अपने जीवन का मालिक बनाया है और किसी जीव को जीवन का मालिक नहीं बनाया। और हर व्यक्ति को एक विशेष गुण दिया है कि तू अपने जीवन को अपने अनुसार बना सकता है, चल सकता है और उन्नति कर सकता है। यहां पर मानव जो है उलझ गया, जबकि मानव ने जितना भी कुछ अपने समाज के लिए रचना करी है वो मानव द्वारा करी गई है, सृष्टि द्वारा नहीं करी। और यही सृष्टि ने मानव की रचना इसलिए करी थी कि सृष्टि की रचना के अंदर एक नियम है, वो उसमें बाध्यत है, उसके अंदर किसी प्रकार का बदलाव नहीं हो सकता। वो एक परिक्रमा है, सर्कल है, चल रहा है, सूरज एक जगह खड़ा है, धरती घूम रही है, ऋतुएं बदल रही हैं, वो एक सर्कल है, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता। हाँ, उसमें समय सीमा का थोड़ा बहुत बदलाव सिर्फ आगे पीछे होता है, मगर बरसात भी होती है, गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है, पतझड़ भी होता है। एक नियम है, उस नियम के अंदर ही सारे सृष्टि को रहना पड़ता है। मगर एक मानव है जो अपना स्वयं का नियम बना सकता है, जो सृष्टि अपने पास उसने अधिकार नहीं रखा, और मानव ने उसी अधिकार को अपनाकर सृष्टि के साथ उलझना आरंभ कर दिया। इसलिए मानव जीवन में कष्ट है। जो 4 आवश्यकताएं थी जीवन के अंदर हर जीव के लिए, वो हवा, जल, अग्नि और पृथ्वी, ये एक दूसरे के सहयोगी भी हैं और एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा भी हैं। आग जब सीमा से अधिक हो जाती है तो वर्षा जो है उसमें आगे उसे सीमित दायरे में करती है, ये उसकी सहयोगी बनती है, वो कहीं दुर्साने का। और जब आग समाप्त होने लगे, उसकी वजूद खत्म हो जाए, अस्तित्व खत्म हो जाए, तो वही हवा उसको फिर उजागर करती है, वो दोनों काम करती है। तो ये चारों आपस के अंदर एक प्रतिस्पर्धा भी करते हैं और सहयोग भी करते हैं। इसी नियम को मानव अगर समझ लेगा अपने समाज के लिए कि हम एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा करनी है, कि उसको सीमित लाना है और हमने सहयोग देके उन्नति करना है, ये प्रकृति के नियम को मानव अगर अपने आप को समझ लेगा, अपने समाज में लेगा, तो हम ये सृजना का जो हमारा फर्ज है हम उसको समझ पाएंगे। क्योंकि ये समझना सिर्फ मानव के बस के अंदर है, और मानव के अंदर वही नियम है जो सृष्टि ने दिया था, विचार। जब मानव के अंदर सर्वप्रथम विचार आया तो उसने कहा कि मैं जो मुझे पांव मिले हैं मैं इन पे तो चल रहा हूं, पर मुझे कहीं शीघ्र कहीं पहुंचना है। तो सर्वप्रथम विचार आया जब उसके अंदर, तो उसने पहियों का निर्माण करा, और पहिए का निर्माण मानव ने करा है और विचार द्वारा करा है। विचार चैतन्य था और पदार्थ में पहिया पदार्थ बन गया, जो चेतन और पदार्थ का अपना समन्वय है। और इसी प्रकार मानव उन्नति करता जा रहा है। पहिए से आरंभ होता हुआ मानव कहां गया, और आज हम देखें कि हम सभी कुछ भी हैं, सिर्फ 4 चीजें जो है वो हमें सभी जीव को है, हम उसका प्रयोग करें जीवन काल के अंदर। और जब मेरा जीवन काल खत्म हो जाता है तो मेरे शरीर को पहले श्वास से आरंभ होते हुए वो शब में चला जाता है, वो तत्व नहीं है, उस मेरे शरीर की आवश्यकता समाप्त हो जाती है चारों की, इसलिए वो निर्जीव हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जीवन जो है समाप्त हो गया, जीवन ने प्रस्थान कर लिया। अगर हम इसको इस एंगल से लेंगे तो हमारे मतभेद खत्म हो जाएंगे। और दूसरी बात, प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा है, होनी चाहिए, मगर किस एंगल से? सहयोग के रूप में होने चाहिए, या प्रतिस्पर्धा खुद को उन्नति करने के लिए उससे प्रेरणा स्रोत होनी चाहिए। अगर ये मानव प्रकृति के इस नियम को समझ लेगा तो मैं समझता हूं कि मानव की सृष्टि की सृजना का जो महत्व है, अर्थ है, वो मानव के लिए ही है। और मानव अपने जीवन में ऐसे कैसे रह सकता है? मानव के अंदर प्रतिस्पर्धा आई, जैसे पहिया बना तो एक ने पहिया बनाया तो वहीं से उसकी प्रतिस्पर्धा आरंभ होती रही। और यही मानव जबकि एक से दूसरी जगह नहीं जा रहा था, एक दूसरे से मिल नहीं रहा था, तो पहिए से जब गया तो दूसरी जगह गया, ऐसे ऐसे करते करते तो उसने देखा कि सभी ने एक नियम तो अपनाया है। वो क्या अपनाया है कि और जीव परिवार को नहीं बना सका, इस मानव ने अपने को उस परिवार बनाया। परिवार के अंदर एक संयुक्त परिवार, या एक ऐसे 2 स्त्री और पुरुष के संलग्न से जो जीव आया उसको परिवार का नाम दे दिया गया, और उसकी जिम्मेवारी दे दी गई कि वो अपने संतान की जिम्मेवारी उठाएगा। इसी प्रकार मानव समाज, अगर सभी अपने अपनी संतान की जिम्मेवारी उठा लेते हैं तो मानव समाज एक संयुक्त
पूरा परिवार संसार जो है, आरजीएस का भी यही नियम है, उसको निभा पाएगा। और इसी को लेते हुए हम चलते, पर यहां पर ही इंसान की प्रतिस्पर्धा आरंभ हो गई। उसने तरक्की को, एक व्यक्ति की तरक्की या एक समाज की, एक समूह की तरक्की को दूसरा भी तरक्की करना चाहा, पर वो नहीं कर पाया, तो उसके अंदर कुछ ऐसे अवगुण आते गए, ईर्ष्या, द्वेष और नफरत। ये ईर्ष्या, द्वेष और नफरत मानव के अंदर है, और वो सिर्फ उसका एक ही कारण है कि प्रतिस्पर्धा है। मगर वो जब मानव इस बात को समझ लेगा कि मेरे में भी वो सारी शक्ति हैं जो दूसरे मानव के अंदर हैं, तो मैं सहयोगी बनूं, ना प्रतिस्पर्धा बनूं, तो मेरे जीवन के अंदर ये स्वयं ही नफरत और ईर्ष्या समाप्त हो जाती है। हमने कभी किसी से ईर्ष्या नफरत किस लिए करी है? कि उसके पास धन ज्यादा है, उसके पास ऐसी चीजें ज्यादा हैं जो मानव द्वारा निर्माण करी हैं, और हम सृष्टि को दोष करते हैं, उसको भाग्य के साथ जोड़ देते हैं। हम इन बात को सचेत होने चाहिए, हमें जागरूक होना पड़ेगा कि मानव द्वारा बनाई हुई चीज मानव की ही उसी प्रकार के स्पर्धा करता है। मानव ने कभी वायु के लिए प्रतिस्पर्धा करी है, जल के लिए करी है, वनस्पति के लिए करी है, या सूरज के ताप के लिए करी है? ये उसे बाहर जीवन के लिए चाहिए था। जो सृष्टि ने उसे दिया उसके प्रति प्रतिस्पर्धा नहीं है उसकी, क्योंकि सब तो मेरे अपने बनाए हुए है। मैंने गाड़ी, स्कूटर, ये मोबाइल, ये सब चीजें बनाई है, ये तरक्की के लिए बनाई है, और इस तरक्की के अंदर ही मैं प्रतिस्पर्धा कर रहा हूं। अगर हम इसको सभी सहयोग से करेंगे तो प्रतिस्पर्धा भी समाप्त हो जाती है। आज से 50 साल पहले कुछ ऐसी चीजें नहीं थी, मोबाइल नहीं था, और मोबाइल जब सबसे पहले आया तो सबको लगा कि मेरे पास आए, पर मानव की उसने उन्नति और तरक्की से आज सबके पास है, तो इसकी प्रतिस्पर्धा भी समाप्त होगी। सो मानव अगर सहयोग के रूप में रहेगा तो एक दूसरे के अंदर जिसमें किसी एक चीज का गुण है, वो गुण को निर्माण करके समाज को दे, और समाज से कुछ ले। कोई भी एक ऐसा मानव हो नहीं सकता, उसको ये शक्ति मिली ही नहीं है प्रकृति द्वारा कि वो सभी चीज का निर्माण करे। हाँ, हर मानव अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने विचार के अनुसार अलग अलग क्षेत्र में निर्माण करता है और सहयोगी बनता है। जिस प्रकार मैं अलग मानव के द्वारा बनाई हुई किसी चीजों का सहयोग अपने जीवन में ले रहा हूं या उपयोग कर रहा हूं, वैसे भी मेरा दायित्व बनता है समाज में भी जो गुण मेरे पास है मैं समाज को दूं। अगर हम इस दृष्टि से चलेंगे तो हमारे पास जो जिसके लिए बहुत कुछ हमारे धर्म ग्रंथों ने, बहुत धार्मिक स्थानों ने इस पे ऊर्जा लगा रखे हैं, अगर हम सिर्फ इसी बात को समझ लें तो हम सहज हो जाते हैं, और सहज होते ही एक दूसरे को सहयोग देते हैं। तो सहयोग जो है देने की प्रवृत्ति और प्रतिस्पर्धा, दूसरे को सीमा के बाहर ना जाते हुए, शास्त्र और शस्त्र का निर्माण सिर्फ इसलिए मानव ने करा था कि जब वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है तो जिसके शास्त्र के विचारक स्वरूप से उन्होंने ही शस्त्र उठाकर सामने वाले को रोकने के लिए करता है, तो उसे बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा था। जब वो रुक गया तो वापस आ गया। शास्त्र का निर्माण विचार है, और शस्त्र का निर्माण दूसरे को रोकने के लिए है, कोई ऐसा ना करे। पर शख्स का निर्माण जब किसी और के लिए दूसरे की चीज को अपने पास लाना है तो ये कपट है। इसी वजह से प्रतिस्पर्धा बनते, इसी में ही द्वेष होता है। हर समय सदियों से जैसे मानव ने समाज में निर्माण करा है, तरक्की करी है, तो वैसे वैसे ही उसमें प्रतिस्पर्धा हुई, तो जंग होती रही, सदियों से होती रही है और सदियों तक रहेगी। ये सिर्फ प्रतिस्पर्धा है। और मानव अगर अपनी शक्ति का अगर देखेगा ध्यान, तो उसके पास जो सृष्टि के पास शक्ति नहीं है, मानव के विचार के द्वारा वो शक्ति करते हुए मानव ने उसका निर्माण करा है। जिस प्रकार एक नियम है सृष्टि का कि सूरज अपनी जगह खड़ा है, पृथ्वी जो है घूमती है, जब पृथ्वी सूरज के पिछली तरफ चली जाती है तो उसमें अंधकार हो जाता है। सृष्टि के पास ये शक्ति नहीं है, जिसने इसका सारे का निर्माण करा है उस विचार से, उस विचार के अंदर सारी जो गुण है वो मानव को दे दिया, अब उसके पास कुछ नहीं है, वो अंधकार में रहता है। पर मानव अगर तू अपने आप से पूछ कि उस जगह पे 24/7 तो उसने प्रकाश कर दिया है कि नहीं कर दिया, उस जगह पे ज्वलत कर दिया है कि नहीं कर दिया। तेरे को पंख नहीं मिले, मगर जिनको पंख मिले थे उनसे प्रेरणा लेके तेरे भीतर विचार आया कि मैं भी उड़ना चाहता हूं, तो आज क्या उनसे ऊंचा उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा? प्रकृति का एक नियम है कि जिस भी मानव के भीतर ऐसा विचार दृढ़ बन जाएगा, जिस प्रकार मानव
पानी जो है 100 डिग्री पर उबलता है और वो धुआं बन के हो जाता है, उसी प्रकार 100% विचार दृढ़ संकल्प के साथ किसी मानव के अंदर भीतर आ जाएगा, सृष्टि उसे सहयोग देगी वहां पे पहुंचाने के लिए। मानव ने अपने अपने आप स्वयं से पूछा कि मैं इस धरती से किस दूसरे ग्रह में जाना चाहता हूं। किसी एक मानव के अंदर दृष्टि के अंदर आया तो मानव ने उसको सृष्टि ने उसे सहयोग देके हम पूछे कि हम दूसरे ग्रह पे पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे। ये मानव अपनी शक्ति को देखेंगे और हर व्यक्ति अपनी अपनी शक्ति का अंदर ऊर्जा लेगा, स्वयं का स्वामी बनकर दीदेवार बनकर अपने दीदार करते हुए अपनी शक्ति को ऊर्जा करेगा, तो उसमें प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाएगी और सहजता आ जाएगी, क्योंकि वो इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि मेरे पास भी सब चीजें हैं, मैं भी इसको उपलब्धि के ऊपर ले जा सकता हूं। पर मैंने अपनी इच्छा अनुसार, अपने विचार के अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार उसको निर्माण करूंगा और मैं दूसरे के प्रतिस्पर्धा करते हुए, दूसरे को देखते हुए अगर कुछ करूंगा तो वो मेरे लिए घातक होगा। सो हर मानव में सृष्टि है। आज सभी के पास मोबाइल है तो प्रतिस्पर्धा खत्म होगी। फिर भी मानव की एक नीति है, प्रतिस्पर्धा लेटेस्ट क्या आ रहा है, गाड़ी है, स्कूटर है, जितना कुछ है। और एक सबसे बड़ी उपलब्धि जो मानव के अंदर आई है कि सृष्टि ने मेरे को तो आंखें दी जो एक सीमित दायरे तक देख सकती है, मेरे को कान दिए हैं जो सीमित दायरे तक ध्वनि सुन सकते हैं, मेरे को मुख के अंदर आवाज दे रखी है जो सीमित दूरी तक जा सकती है। मगर मैंने ऐसी चीज का निर्माण कर लिया कि आज हम सभी बैठे आपस के अंदर, मेरी आवाज भी सबके पास जा रही है, दुनिया पृथ्वी के अंदर कहीं पे भी कोई बैठा है मुझे देख भी रहा है, मैं भी दूसरे को सुन रहा हूं तो मेरे उनको भी देख रहा हूं। ये मानव की अपनी ही शक्ति है, अपनी ही ऊर्जा है। मानव अगर अपने को उन्नति के ऊपर सिर्फ ध्यान देता रहेगा तो मानव प्रगति करेगा। मानव की प्रगति ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और हर मानव जब उस धरती में उसका आगमन होता है तो उसको चार चीजें तो पृथ्वी द्वारा सृष्टि द्वारा तो मिलती ही हैं जीवन के लिए, मगर मानव द्वारा उसे क्या उपलब्धि मिली विरासत के रूप में, वो उसको वैसे ही मिल जाती है जैसे हमारे को बचपन में लैंडलाइन मिली थी। आज जो बच्चा है उसे मोबाइल और स्मार्टफोन मिल रहा है। हमने रेड़ा देखा था, तांगा देखा था, आज जो बच्चा आ रहा है उसे मेट्रो मिल रही है। सो जो तेरे को तेरे आगमन के समय मिला है वो तेरा दायित्व है। जब तू इस शरीर को छोड़कर प्रस्थान करेगा इस जगह से, क्या उसमें उपलब्धि करके जोड़ के क्या छोड़ के जा रहा है, ये मानव का अगर उद्देश्य होगा तो मानव दिन प्रतिदिन निर्माण करता रहेगा, निर्माण करता रहेगा। और यही मानव का निर्माण जो है उसे प्रगति की ओर ले जाता है और सहजता बनाती है। ये सृष्टि के नियम है, विचार द्वारा बना है और विचार ही एक चेतना है और वो पदार्थ में होता है। सो जो जो चीज आज मानव उपलब्ध कर रहा है, अपने आप से प्रश्न करे तो हमने अपने आप को ही चेतना में विचार आया और उसको पदार्थ में करा गया। और शरीर, मेरा शरीर ही मुझे हर बात का निर्माण और मुझे संदेश देता है। और इसकी संरचना करने के लिए एक बहुत बड़ा जो है गणित का है। गणित भी जो है मानव जगत के अंदर बहुत उपलब्धि लेता है, सबको प्रगति सिर्फ गणित के ऊपर है। और मेरा शरीर का निर्माण ऐसे हुआ है कि मेरे को संदेश देता है। अगर मैं अपने शरीर के संदेश को समझता रहूंगा तो मेरे शरीर भी स्वस्थ रहेगा और मेरे विचार भी स्वस्थ रहेंगे। मानव जीवन के अंदर सृष्टि द्वारा एक नियम है कि एक महिला और एक पुरुष का जब शारीरिक मिलन होता है तो 40 दिन की अवधि के अंदर एक चेतना उस गर्भ के अंदर, महिला के गर्भ में आकर स्वयं संदेश देती है कि मैंने इस चेतना इस गर्भ के अंदर आकर अपना निवास बनाया है। वो संदेश मानव ही कोई मिलता है, उस महिला को मिलता है जिस महिला के उस गर्भ में आता है, वो फिर जगत को बताती है। और फिर वो 40 के 7 पड़ाव पूरे कर कर इस जगत में अपने शरीर का निर्माण करते हुए खुद आता है। और माँ के गर्भ के अंदर उसका एक ही द्वार होता है जिसको हम नाभि द्वार कहते हैं, नेवल पॉइंट कहते हैं। वो जैसे उसका आगमन हो जाता है तो बंद होकर उसके नीचे 2 द्वार खुल जाते हैं शरीर के रूप के अंदर, वो जो निकास का काम करता है। और उसके चेहरे के ऊपर 7 द्वार बन जाते हैं। वो द्वार नहीं है, वो खिड़कियां हैं जिसके अंदर ग्रहण करने की शक्ति होती है। और कितना अद्भुत बात है, हम अगर सिर्फ अपने शरीर के अंगों को देख लेंगे तो हमारे को समाज का निर्माण सहयोग करना कितना आसान हो जाएगा। सृष्टि हमें क्या संदेश दे रही है कि मेरे चेहरे पर 2 आंखें लगी हुई हैं, ये आपस में एक दूसरे को नहीं देख सकती, मगर जब भी देखेंगी एक ही दृश्य देखेंगी, ये सहयोग है इनका। मेरे कान हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में है,
मगर जब भी सुनेंगे तो एक ही ध्वनि सुनेंगे, अलग अलग नहीं सुनेंगे। ये संदेश है प्रकृति द्वारा, मैं अपने को सहयोग दूंगा और एक ही दृष्टि में चलेंगे तो समाज का निर्माण होगा। और मानव ने जब भी एक ही दिशा में मानव चला है तो उसका निर्माण हुआ है, और जब मानव प्रतिस्पर्धा करता है उसने विनाश किया है। सो उस विनाश से भी मानव ने सीखा है और उस विनाश को रोक के फिर निर्माण करने के ऊपर लगा हुआ है। सृष्टि के मेरे शरीर को संदेश देख दूंगा तो मैं अपने आप देखूंगा। नासिका है, वो भी श्वास लेती है और छोड़ती है। 3 पैर है मेरे चेहरे पे जिनका कार्य एक है, और मेरे पे एक ऐसा द्वार है, ऐसी खिड़की है, जो द्वार तो एक है, खिड़की तो एक है, मगर कार्य 2 है। वो आहार लेती है और वो जीवा जो है मुझे उसके बारे में स्वाद बताती है, और यही जीवा मेरे भीतर के विचारों को प्रकट भी करती है। सो मेरी जीवा ने कभी भी मेरे को झूठ नहीं बोला है। मैंने खट्टा खाया है तो मुझे खट्टे का स्वाद बताया है, मैंने मीठा खाया है तो मीठे का स्वाद दिया है, कड़वा खाया है, फीका हुआ है, मेरी जीवा ने मुझे सही और उचित संदेश दिया है, कभी उसमें नहीं झूठ बना। अगर इस संदेश को मैं समझ लूंगा तो जब मैं अपने जीवा से अपने विचार प्रकट करता हूं तो अपनी जीवा के द्वारा झूठ ना बोलूं, सत्य बोलूं। अगर इस विचार को मैं समझ लूंगा तो सदा सच बोलना, झूठ ना बोलने वाला काम यहां पर अपने आप ही समाप्त हो जाता है। और मेरा शरीर भीतर कोई दिक्कत आती है तो ये 7 द्वार जो हैं यही मुझे बार बार बताते हैं। मेरी आंख के अंदर कुछ आ गया, मेरे नीचे नजला आ गया, कान के अंदर कुछ, जब मेरे अंदर कोई ऐसा शरीर में होता है वो संदेश के माध्यम से होता है। अगर उसी समय मैं देख लूं और उसका उपचार जो है उसमें सिर्फ उपवास रखूं, और उपवास करने से मेरा शरीर खुद ही अंदर ऐसा निर्माण हुआ है कि हर बीमारी, हर रोग को निरोग करने के अंदर वो सक्षम है। मुझे बाहर से दवाई लेने की जरूरत नहीं है, मगर मेरा विचार जो है सजग रहे। और मैं अगर सजग हूं तो मैं अपने शरीर का संदेश को बड़े अच्छे ढंग से, बड़े कूल ढंग से समझ लेता हूं। मैं अपने शरीर को, संदेश को नजरअंदाज करता हूं, कहीं और कर जाता हूं, तभी मेरा शरीर बीमार होता है और मैं रोगी होकर समाज को भी रोगी करता हूं। अगर मैं हम अपने शरीर को पूर्ण रूप से उसके संदेश को सजगता से ग्रहण कर लेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, विचार स्वस्थ रहेंगे, हम समाज को स्वस्थ करने के अपने आप को सहयोगी बनेंगे। सो प्रतिस्पर्धा और सहयोग हमने इसको इस एंगल से लेने। जिस प्रकार मेरा बाजू किसी वजह से टूट गया है, वो उसमें प्लास्टर चढ़ गया या कट गया किसी कारण से, तो दूसरा बाजू कभी इस पे प्रतिस्पर्धा नहीं करता कि वो नहीं काम करता तो मैं भी क्यों करूं, वो बल्कि उसका काम भी ज्यादा करता है और सहयोग देके अपनी ऊर्जा को बढ़ाकर डबल काम करता है। यही अगर हम संदेश देख लेंगे, मेरा भाई, मेरा पड़ोसी, कोई भी ऐसा सहयोगी अगर किसी प्रकार से वो कमजोर है, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से किसी पर, तो मैं अपने अंदर ऊर्जावान होते हुए कुछ ऐसा ग्रहण करूं, ऐसा धन अर्जित करूं जो उसके लिए कर काम आए, अपने लिए नहीं। सो हमने सिर्फ धन को बनाया है संग्रह करने के लिए नहीं, जबकि उपयोग करने के लिए है। और मैं अपने आप को निरंतर उपयोगी बनाते हुए समाज का काम करूं। समाज से मैं बहुत कुछ ग्रहण करा है और मुझे वापसी भी करनी है, मैं अपना अपना द्वितीय करूं। अगर हम ऐसा करते रहेंगे, और सृष्टि के पास एक लिमिटेशंस है और एक बहुत बड़ा उसके अंदर का है। वो एक चीज को एक बार बना के सेम नहीं बनाती है, सिमिलरिटी तो होती है। एक पेड़ के अंदर, उसी पेड़ के अंदर शाखाएं अलग अलग होती हैं, उसमें पत्ते अलग अलग हैं। एक ही मानव के शरीर का शक्ल और अलग अलग होती है, वो एक जैसा नहीं बनाती है। मगर ये गुण मानव के अंदर है, वो एक जैसा पदार्थ कितना भी बना ले, एक जैसी गाड़ी कितनी बना ले, एक जैसे साइकिल बना ले, एक जैसे मोबाइल बना ले, जब तक वो चाहे सेम बनाता है, सिमिलर होते हैं, उपयोगिता भी सेम होती है। तो ये मानव तेरा अलग गुण है जो सृष्टि के पास नहीं है। सृष्टि का गुण अलग है, सृष्टि के गुण के अंदर तो अलग अलग मॉडल तो बना लेता है, पर सृष्टि एक को सेम नहीं बना सकती, मगर तो एक जैसे जब तक चाहे सेम बना सकता है। तो अपने अंदर के गुण को देख और अपने को निर्माण में करता रहेगा तो हम सृष्टि के नियम को और मानव अपने जीवन के नियम को समझ लेगा। और सीधी सी बात है कि मानव ने समाज रचा है मानव समाज के लिए, सृष्टि ने मानव समाज नहीं डाला। सृष्टि का जो नियम है हर मादा हर पुरुष के लिए एक जैसा ही है। सो हमें
अपने को मेरा व्यक्तिगत रूप से जब मैं हूं तो सृष्टि का मेरे साथ क्या नियम है मैं उसको समझ के अपना व्यक्तिगत नियम अपनाऊं, और जब मैं समाज के अंदर हूंगा तो उस समय मैं समाज का एक अंग हूं, उस समाज के नियम को समझूंगा। इस बात को मैं समझता हुआ अगर अपने जीवन को ध्यान से चलता रहूंगा तो मैं समझता हूं कि हम निरंतर अपने ऊर्जा को बनाते हुए समाज का निर्माण करते रहे हैं। और एक आज एक ग्रह पे गए हैं, दूसरे पे जाने की तैयारी करती हैं, और दूसरे का कुछ लेने के बजाय दूसरे को सहयोग देके निर्माण प्रगति करें। आज साइंस भी जो है, पहले तो किसी एक ने बल्ब बनाया था पूरा जीवन लगा के, किसी ने इंजन बनाया था पूरा जीवन लगा के। आज मानव को इस बात की समझ होगी है, नासा या हमारे यहाँ पर भी जो है उसके अंदर सहयोग देकर सभी निर्माण करते हैं। आज ये साइंस के अंदर, मोबाइल के अंदर निर्माण मानव के सहयोग से कितनी जल्दी सबके पास पहुंच गया है, और दिन प्रतिदिन इसके अंदर नई प्रगति हो रही है। तो सहयोग की नीति बनाएं, हम ग्रुप की नीति बनाएं। व्यक्तिगत नियम जो है व्यक्तिगत होना चाहिए, मगर जो काम समाज के लिए है उसमें समाज में सहयोगी पात्र करें और सबके निर्माण के करिए। और तीसरी बात, एक बहुत बड़ी बात है कि जो एक मानव द्वारा बनाई हुई वस्तु सभी मानव उसको सहज उपयोग कर लेते हैं, उसमें किसी प्रकार का मतभेद नहीं होता। गाड़ी जो है चलानी है, उसके नियम समझ आ जाए गाड़ी चलाते, मगर व्यक्तिगत निर्माण के लिए, सृष्टि के नियम को समझने के लिए हर व्यक्ति को अपने भीतर अपने दीदार करने होते हैं, दीदेवार बनने होते हैं। अपने शरीर द्वारा, अपने श्वास द्वारा, अपनी वशता द्वारा उसे स्वयं ही ध्यान लगाकर अपनी ऊर्जा को उजागर करना होता है। वो व्यक्तिगत नियम हर व्यक्ति का व्यक्ति होगा, वो शायद दूसरे से प्रेरणा ले सकता है मगर दूसरे के नियम को, दूसरे के जीवन को अपना नहीं सकता। मगर मानव द्वारा निर्माण किसी भी व्यक्ति का, एक व्यक्ति या एक कुछ व्यक्तियों के समूह से निर्माण कर दिया, पर पूरा मानव जगत उसे समझाता है, करता है। और किसी भी प्रकार मानव द्वारा बनाई हुई गाड़ी के अंदर वो डीजल से चल रही है या पेट्रोल से चल रही है, इसमें मतभेद नहीं है। ये वेज है या नॉन वेज है, ऐसा कोई मतभेद नहीं होता। हम बाएं हाथ से चला रहे हैं, लेफ्ट हैंड ड्राइविंग करा है या राइट हैंड से चला रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। हम उस नियम को सहज अपना लेते हैं मानव द्वारा। अगर हम इसी नियम को, सृष्टि के नियम को समझ लें कि जिसे सृष्टि ने दे रखा है, मेरा व्यक्तिगत नियम है कि मैं कौन सा आहार लूं और कौन सा ना लूं। मेरे अंदर विचारों से ऐसा होना चाहिए कि मेरे विचार से दूसरे को किसी प्रकार से अहिंसा ना हो, दुष्ट ना हो, ये वेजिटेरियन विचार होने चाहिए। मेरे किसी विचार से, ऐसे व्यवहार से अगर किसी को कष्ट होता है तो ये मेरा विचार जो है नॉन वेज है। मुझे इस बात को देखते हुए हम अगर सृष्टि के नियम और मानव के बनाए नियम के अंदर, व्यक्तिगत नियम के अंदर उसमें दोनों को अपना लेंगे तो मेरा जीवन सहज सरल हो जाएगा। यही ध्यान है, यही योग है, यही परिणाम है। अगर हम इसको देखते रहेंगे तो जीवन को आगे रहते रहेंगे। यहाँ पर मैं अभी इसके अंदर बहुत कुछ ऐसा है, आने वाले समय में बताऊंगा। अभी मैं इसको यहाँ रोककर प्रश्नोत्तरी के अंदर कई ऐसे विचार आएंगे जिनको और खोलने का प्रयास करूंगा। आनंद आनंद आनंद। जी हाँ, आनंद आ गया होगा। और काफी लंबी चर्चा तो जिस दीदेवार